तो मेन पेज भी फिलअप हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा फिर आपने इसको चेक करना है कि आपने कोड फ़ी पूरी अटैच की है, आपने सब कुछ सही तरीके से फिलअप किया है, किसी जगह पे कोई गलती तो नहीं रही। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ अकेडमी। इन टुडेज़ वीडियो हम सीखेंगे और वी विल लर्न हाउ टू फाइल अ सिविल केस या एक दीवानी केस अदालत में कैसे दायर करें। इन सिंपल वर्ड्स, ये बहुत सारे जूनियर लॉयर्स या फिर लॉ स्टूडेंट्स जो कि फ़ाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स दे के कोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनके कुछ महीनों में उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो क्योंकि जो प्रोसीजर पढ़ा था उनके ख़्याल में वो वैसे एप्लीकेबल नहीं है कोर्ट्स में, तो इस लिहाज से ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रह जाती है उन स्टूडेंट्स और जूनियर लॉयर्स के माइंड्स में। सो फॉर दैट रीज़न और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज की ये वीडियो बना रही हूँ। और बिकॉज़ एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह के हम लोग पढ़ के आते हैं अपने लॉ स्कूल में। देखा जाए तो जैसे डॉक्टर्स अपने कुछ प्रिस्क्राइब्ड उनके फॉर्म्स होते हैं जिनको वो फिलअप करते हैं टेस्ट के लिए या मरीज़ को कुछ मेडिसिन वगैरह देने के लिए, तो उनका फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट जिनके ऊपर वो ये सब कुछ प्रोसीजर अपना कर रहे होते हैं। और उसी तरह कोर्ट में जो कार्रवाई है उसके लिए भी एक प्रोसीजर, कार्रवाई का एक तरीक़ेकार होता है, क्योंकि अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा और डिफरेंट किस्म के तरीके डिफरेंट लॉयर्स की तरफ से सामने आएंगे तो वो एक किस्म का एम्बिग्युइटी क्रिएट कर देते हैं। प्रोसेस को यूनिफॉर्म रखा गया है थ्रू आउट पंजाब, और इसको देखा जाए तो तमाम कोर्ट्स में तकरीबन यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, हाउ टू फाइल अ सिविल केस के प्रोसीजर में। इस बात का क्रक्स यही है कि जिस तरह डॉक्टर्स के अपने फॉर्म्स होते हैं, अपना प्रोसीजर होता है, उसी तरह लॉयर्स के लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स की सीरीज़ दे दी गई है कि उसी के ऊपर आपने फिलअप करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल करना है इन द कोर्ट। तो इस चीज़ को नहायत ही आसान ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगी और एक सिविल केस को अदालत में रेडीली उसको किस तरह दायर किया जाए इन द कोर्ट। इसमें ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जूनियर्स भी यही समझ लेते हैं कि ये काम मुंशी का है, कि जो फाइल्स होती हैं वो प्रिपेयर करते हैं मुंशी, बिकॉज सीनियर की चैम्बर में वो काम मुंशी कर रहा होता है। या जबकि सब ये बात जानते हैं कि शुरू के काफ़ी साल वकालत में सब्र आज़मा होते हैं और मुंशी वाले काम भी तकरीबन ख़ुद ही करना पड़ते हैं हर लॉयर को स्टार्ट में अपने करियर के। और इसके साथ ज़रूरी ये भी है कि अगर मुंशी मौजूद ना हो किसी भी वजह से तो वकील साहब को कुछ आता हर किस्म की शर्मिंदगी और वक्त के ज़या से बचने के लिए और अपने पेशे को पूरी वफ़ादारी के साथ सीखने के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और इसका मकसद भी बनाना यही है, आपको कोर्ट के बाहर जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे चैम्बर्स भी होते हैं, तो वहाँ से आपको एक आप दीवानी फ़ाइल तलब करेंगे और वो आपको 50 या 60 रुपये मैक्सिमम में एक सिविल केस की जो फ़ाइल होगा वो आपको दे देगा शॉपकीपर। तो पीपल, ये है एक सिविल केस या एक दीवानी केस की फ़ाइल। और इसको फिल कैसे करना है ये देखें, अज़ दफ्तर एडवोकेट, यहाँ पे फिर नंबर मुकदमा आएगा, किस्म मुकदमा, दैट इज़ ये नंबर मुकदमा तो आपको डायरी के बाद ही पता चलेगा, मतलब केस फाइल होने के बाद ही वो कोर्ट का बंदा जो होता है रीडर वो लगा के देता है। तारीख़ आमद, इसमें डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा कि किस दिन इसको दायर किया गया, ये केस आपके पास किस दिन आया था। और नेक्स्ट वन है कि तारीख़ दायर दावा, आपके पास ये केस किस दिन आया था और आपने इसको दावा या जवाब दावा है इसको दायर किस दिन किया था कोर्ट के अंदर। फिर नाम वकील सानी, दूसरे जो वकील का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टीज़ का नाम। तो ये मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ, फ़लाँ बनाम फ़लाँ। तो इस तरह पार्टीज़ का नाम लिखा जाएगा। बाअदालत जनाब, किस कोर्ट में आप दायर करें हैं, डिस्ट्रिक्ट जज है, सिविल जज है, फैमिली जज है, गार्डियन जज है, रेंट कंट्रोलर है, वट एवर, यहाँ पे आप लोग वो लिखें। ये फ़ाइल जो होती है ये आपने कोर्ट में नहीं जमा करवानी होती, ये आपके अपने चैम्बर के लिए होती है, ये आप अपने पास रखते हैं बिकॉज आपको पता होना चाहिए, वरना इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है कि सब कुछ ही मिक्सअप हो जाता है और इंसान को अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। लिहाजा इट इज़ अ वेरी यूज़फुल मेथड टू कीप योर स्टफ इन अ फाइल।
कोर्ट में भी इसी तरह ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब दावा या जुर्म, इफ़ इट इज़ अ सिविल केस तो आपने यहाँ पे दावा लिखना है, जुर्म है तो मतलब क्रिमिनल केस होगा तो यहाँ पे आपने जुर्म लिख देना है जो सेक्शन होगा उसका। अपील या निगरानी, अपील मतलब कि अब केस का डिसीजन आ गया, उसके अगेंस्ट अपील चल रही है तो ये उसकी फ़ाइल हो जाएगी। निगरानी है, रिव्यू हो रहा है उसका सेम जज के पास, तो फिर आप ये उसको लिख देंगे। इब्तदाई कर सकते हैं इसको कि ये न्यू केस है, नया है। मनजानिब, आप किसकी तरफ से हैं, आप मुद्दई की तरफ से हैं या फिर मुद्दई लय की तरफ से, तो यहाँ पे आप ये चीज़ बताएंगे मनजानिब में। देन तारीख हाय पेशी और कार्रवाई, यहाँ पे अब आप लोग स्टार्ट करेंगे लिखना कि पेशियाँ कितनी हुई हैं, डेट्स जो जो डेट्स के हिसाब से चल रहा है। और अगर किसी डेट को बहस हुई है तो आप यहाँ पे बहस लिख देंगे, किसी में आपको ने शहादत करवाई है तो आप शहादत लिखेंगे, किसी में आपने गवाह तलबी की है, गवाह हो गया, जरा हुई है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, आखिरी बहस जो होती है, और उसके बाद फ़ैसला हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब आपने लिखना है, फ़ोन नंबर भी आप लिख सकते हैं जो भी होगा, और जो भी फ़ैसला होता है उसके एक छोटी सी बस फ्रेज़ लिख देनी है कि क्या फ़ैसला हुआ इस केस के अंदर, ताकि आपको बस देखते ही पता अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये आपका एक मेमोरेंडम पेज होता है कि जहाँ से आपको पूरी पता चल जाना चाहिए था कि इस केस में हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे, पूरी फ़ाइल खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तारीख़ फ़ैसला आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है, नीचे आपके पास है पता है मौक्किल, यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, जो कुछ भी आपके पास मौजूद है वो आपने लिख देना। ये फ़ाइल मैं अभी आपको फ़िल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको फ़िल करना है ना, तो एक मतलब सैम्पल के तौर पे मैं इसको फ़िल कर देती हूँ। तो देखिए अब मैंने इसको फ़िलअप किया है, तो इसे इस तरह लिखते हैं, आज दफ्तर अब्बास अली एडवोकेट हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के नहीं है तो आप सिंपल एडवोकेट ही रहने दे सकते हैं, अब्बास अली की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर मुकदमा, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है पर ये हमेशा फ़ाइल होने के बाद ही पता चलता है, इस तरह लिखा जाता है। अब किस्म मुकदमा कौन सा है, दीवानी। तारीख़ आमद आप देख लें, इस तरह लिखते हैं। फिर आपने लिखना है कि तारीख़ दायर दावा क्या है, वो आपने लिख दी। नाम वकील सानी आपने लिख दिया। आप देखें इस तरह से, इशरत जहान बनाम रफ़ीक मोहम्मद। अब बादालत जनाब सिविल जज साहब रावलपिंडी मैंने लिखा है। दावा या जुर्म आप देख लें, दावा किस चीज़ का होगा। अब केस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हुक्म इम्तनाई दवामी, दैट मीन अ परमानेंट इंजंक्शन, कि स्टे आपने लेना है वहाँ से परमानेंट। और आप किसकी तरफ से हैं, मनजानिब मुद्दइया। तारीख़ क्या है आपके पास, आपने डेट लिखनी है तारीख़ पेशी की, और उस दिन क्या हुआ, समन मौसूल हो जाते हैं डिफेंडेंट के ऊपर। दैन नेक्स्ट डेट पे जवाब दावा दाखिल करवाता है डिफेंडेंट, फिर क्या होता है, इब्तदाई बहस होती है, और देन इस तरह से चलते चलते एंड में क्या होता है, डिसीजन आ जाता है, फैसला, नतीजा मुकदमा आपने यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे अपने डेट का फैसला, किस डेट को फैसला हुआ है, यहाँ पे आपने पता मौका लिख देना है। सो दैट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। केस की फ़ाइल, और इसमें हमने क्या करना है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको इसमें अटैच करके और इस फाइल के समेत हमने कोर्ट में सबमिट करवाना होता है ताकि वो दायर हो जाए। नेक्स्ट है कि नमूना फ़हरिस्त ज़ेर आर्डर रूल 7 रूल 14, इसमें आपने ये फिल करना है कि अर्ज़ी दावा, क्या तुम जवाब दावा के साथ कोई दस्तावेज़ दाखिल कर चुके हो, कौन कौन से, क्या तुम कोई और दस्तावेज़ात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्ज़ा अख्तियार में है, तो इसको आपने फिल करना है। ये भी मैं आपको तरीका बताती हूँ, इसको भी साथ अटैच करना होता है आपको अपने प्लेंट या दावा के साथ। नेक्स्ट वन इज़ वकालतनामा, जी ये भी आपको इसके साथ ही मिलेगा और इसको भी फिल करना मैं आपको बताऊंगी। दिस वन इज़ फ़र्द पता, यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है अपने क्लाइंट का। नेक्स्ट वन इज़ फ़हरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा, कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने दावे के साथ अटैच किए हैं उनका आपने बताना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वो लिखेंगे आप लोग नंबरिंग के साथ कि कौन कौन से आपने असल पेश किए, कौन कौन से आपने नकल पेश किए। ज़्यादातर सर्टिफाइड नकलें हम लोग पेश करते हैं क्योंकि असल जो होती हैं उनको एविडेंस के टाइम के ऊपर जस्टिस उनको प्रोड्यूस कर देती हैं, और सामने वाला जो होता है डिफेंडेंट्स या प्लेंटिव साइड से वो उसको देख लेता है कि मतलब इफ़ दे आर ओरिजिनल या फिर फेक हैं तो फिर।
इंस्पेक्शन कर लेते हैं उनकी। नेक्स्ट है फहरिस्त गवाहां, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे आपने लिखना है अपने गवाहों के एड्रेस वगैरह। एक तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, जब वहाँ पे गवाहों की तलबी हो रही होती है उस टाइम पे भी अगर आपने कोई एडिशनल गवाह पेश करना है तो वो इस फहरिस्त को आपने दोबारा अदालत में सबमिट करवाना होगा, ताकि फिर इस गवाह के हवाले से दूसरी साइड को भी नोटिस चला जाता है कि उनकी तरफ से कोई और गवाह भी पेश हो रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्डर शीट। ये बैन हो चुकी है, इसका कोई यूज़ नहीं होता। फिर जी ये है हमारे पास सम्मन। इनको किस तरह फ़िल करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह फ़िल करना है। 3 होते हैं, इनको फिर पोस्ट किया जाता है ऑन द नेम ऑफ डिफेंडेंट्स। फिर लास्ट में फ़र्ज़ तलबाना। फ़र्ज़ तलबाना मतलब ये होता है कि जिस आदमी को आपने तलब किया होता है कि वो आए और पेश हो कोर्ट में, ठीक है, तो ये डिफेंडेंट के नाम पे होता है कि उसको तलब किया जाता है। किसी विटनेस के नाम पे भी हो सकता है। मैं इनको फ़िल करती हूँ और मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह लिखने हैं और किस तरह से इनको फिर आगे जाके सबमिट करवाना है इन द कोर्ट, और आपका केस जो होगा वो दायर हो जाएगा। आप देखेंगे एक प्लेंट कैसे लिखनी है, एक दावा आपने किस तरह लिखना है। ऊपर आपने सबसे पहले कोर्ट का नेम लिखना है, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज। उसके बाद रावलपिंडी वट एवर द डिस्ट्रिक्ट इज़ आपने वो लिख देनी है, और फिर आपने पार्टीज़ के नाम लिखने हैं। ए बी सन ऑफ सी डी, जो भी हो जाएगा नाम यहाँ पे आ जाएंगे उनके। रेजिडेंट ऑफ, जो मुकम्मल एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है जहाँ पे मैंने डैश लिखे है। फिर नीचे लिख देना है प्लेंटिफ। देन वर्सेस करके ई एफ सन ऑफ जी एच रेजिडेंट ऑफ दिस एड्रेस, वहाँ पे एड्रेस लिखना है। फिर डिफेंडेंट आ जाएगा। नीचे आपने फिर लिखना है कि सूट कौन सा है, कौन सा केस आप कर रहे हैं। सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्टे का हुक्म इम्तनाई दवामी का सूट केस कर रहे हैं। यहाँ पे आप रिस्पेक्टफुली शिवत लिख के फिर आपने पैराग्राफ में अपनी जो बात है सारी के वो चीज़ अब एक दावे में ज़रूरी होनी चाहिए कि अदालत का दायरा अख्तियार या अख्तियार समात होना चाहिए, उसकी जूरिस्डिक्शन होनी चाहिए वो वाला केस सुनने की। और दूसरा कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कि बनाए दावा होनी चाहिए, वजह क्या है आपकी सूट करने की। अगर दूसरी पार्टी के अगेंस्ट आपके पास कोई वजह नहीं है तो वो केस फ़ौरन डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोर्ट फ़ी। आपने आपके दावे के अंदर ही कोर्ट फ़ी के हवाले से लिखना है, कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से लिखना है, जूरिस्डिक्शन के हवाले से लिखना है। ये चीज़ें लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे प्रेयर कि आप क्या चाहते हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि हाँ भाई सूट फॉर परमानेंट मैंडेटरी रिजेक्शन, इसको इसके हवाले से एक डिक्री जो है वो जारी फरमाई जाए। मेरे अपने साइन कर देगा जो आपका होगा। यहाँ पे थ्रू काउंसिल किस वकील की तरफ से हो रही है, यहाँ पे एडवोकेट का नाम आ जाएगा, उसके ऊपर वो अपने साइन कर देगा और यहाँ पे आ जाएगी डेट। अब दावा जो कि तैयार हो गया उसके बाद आपने लगाना है फ़र्ज़ पता, मतलब उसके साथ आपने स्टेपल करना होगा इसको। तो अब इसको किस तरह लिखते हैं वो देखते हैं। जी सबसे ऊपर तो फिर आ जाएगा कोर्ट का नाम, सिविल जज साहब रावलपिंडी, बमुकदमा इशरत जहान बनाम मोहम्मद रफ़ीक, और दावा बराए जो मैंने आपको बताया था हुक्म इम्तनाई दवामी हो जाएगा। उसके बाद मन मजहर लिख के उस आपकी जो क्लाइंट है उसका फुल नेम, उसके हस्बैंड का नेम, देन उसका एड्रेस आपने वहाँ पे छोटा सा करके लिख देना है। देन फ़र्ज़ पता जो होगा इसमें ये होता है कि ये इसलिए अटैच किया जाता है कि अगर जो अदालत है उसको इसी प्लेंटिफ को अपने पास तलब करना है तो वो किस एड्रेस के ऊपर इसको जो नोटिस वगैरह हैं वो सेंड कर सके, तो ये उसका एड्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंड में आपने लिखना है, इसको क्रॉस करके इसको आपने काट के यहाँ पे फिर एंड में लिखना है कि बज़रिया काउंसिल। यहाँ पे आपने अपने लॉयर का जो आप हैं उस आपने अपना नाम लिख देना है या अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फ़र्द पता के बाद जी लगाना है हमने फ़हरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा के जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपने दावे के साथ अटैच करने हैं उनको यहाँ पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे अपने ऊपर वैसे फिल करना है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि नकल वगैरह तो हमने अटैच कर दी है और बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका वो हम तनकीय वज़गीहात, मतलब कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के टाइम के ऊपर बतौर सबूत हम अदालत में उनको पेश करेंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको। और यहाँ पे फिर एंड में अपने एप्लीकेंट के ये लॉयर के साइन कर देने। जी ये भी हो गया। नेक्स्ट है जी ये नमूना फ़हरिस्त ज़ेर आर्डर 7 रूल 14। इसका मतलब ये होता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हो, रिलायंस की। यहाँ पे आपने मुद्दई और मुद्दा इलाह में आपने चूज़ करना है मुद्दई को। नेक्स्ट यहाँ पे आपने अर्ज़ी दावा, ठीक है, और यहाँ पे उसको एज इट इज़ जिस तरह फिल किया हुआ है वैसे ही फिल करना है आपने। देन यहाँ पे आपने लिखना है जी हाँ, एंड इसको एंड में वज़ीर कौंसिल आपने अपने सिग्नेचर डाल देने हैं। तो ये भी इस तरह फिल हो जाता है। ये है वकालतनामा और इसमें भी इसी तरह इसको फिलअप करना है और यहाँ पे
देख लें। और इसके साथ कोर्ट फीस अटैच करनी होती है, उससे एक टिकट आप लगा सकते हैं इसके ऊपर कोर्ट फीस का। यहाँ पे आपने क्लाइंट के साइन ले लेनी है या फिर उसका थंब इम्प्रेशन ले लेना है। और एंड में इसके जो लॉयर है या एडवोकेट है जिसके बिहाफ पे ये वकालतनामा जा रहा है, तो यहाँ पे उसके साइन होने चाहिए। ये आपने अटैच करना है फ़र्द तलबाना, और यहाँ पे आपने फिर बादालत जनाब बमुकदमा और बनाम तारीख़ पेशी लिख के, फिर अब ये देखें डेट लिखनी है आपने, तारीख़, फिर किसने दाखिल किया, मुद्दइया ने, फिर आपने या मुद्दई ने, और किस गर्ज़ के लिए दाखिल किया, बराए तलबी मुद्दा इलैह, और एक ही मुद्दा इलैह है तो एक, या फिर अगर ज़्यादा मुद्दा इलैह हैं डिफेंडेंट्स हैं तो आपने उनकी तादाद लिख देनी है। देन अगेन इसको आपने फिर सबमिट करवाना है। इस तरह से आपने फ़िल करना है समन को। 3 ये समन की कॉपीज़ होती हैं, ये आपने कोर्ट में अपनी हैंड राइटिंग में फ़िल अप करके देनी होती है। इस तरह लिखेंगे, और नीचे अपनी जो डेट होती है जिस पे उसको बुलाया गया होता है वो लिखनी होती है, और कौन सा टाइम होता है द कोर्ट टाइमिंग्स उसके अंदर उसको पेश होना होता है। तो इस तरह आपने ये तीनों फ़िल अप करके अपने आप, मैं आपको बताती हूँ इसको कंपाइल किस तरह करना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, इन सारे फॉर्म्स को आपने कंपाइल किस तरह करना है वो पहले देख लें। सबसे पहले तो हमारे पास ये फ़ाइल कवर होगा, इसमें हमने रखनी है अपनी सबसे पहले नंबर पे प्लेंट, देन फ़र्द पता इसके बाद आएगा कि फहरिस्त से दस्तावेज़ात पेश करता, वो इसके बाद आएंगी, और देन आएगा लिस्ट ऑफ रिलायंस, फिर हम वो लगाएंगे यहाँ पे ये वाली, और देन जी हमारे वकालतनामा हमने लगाना है यहाँ पे। वकालतनामे के बाद हमने लगाना है जी यहाँ पे फ़र्द तलबाना। के एंड में आपने अटैच करनी है ये समन्स, और समन्स को लगा के आपने इस फाइल को बंद करके, और यहाँ पे CNIC जो है आपके मुद्दई का, प्लेंटिफ का, वो आपने इसके साथ लाजमी अटैच करना है। अब मतलब कि इसमें ये सब चीज़ें कंपाइल हो चुकी हैं, इनको स्टेपल कर देना है आपने, और बाहर आपने अब यहाँ पे वो सारा कुछ लिखना है कि किस कोर्ट में आपने फ़ाइल किया है। करना है कि इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज रावलपिंडी। देन आपने यहाँ पे लिखना है जो आपकी प्लेंटिफ है, देन डिफेंडेंट का नेम, देन आपने सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी रिजेक्शन, जो भी आपके सूट का नाम है वो लिख देना है। देन थ्रू काउंसिल, मेन पेज भी फिलअप हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा फिर आपने इसको चेक करना है कि आपने कोर्ट फ़ी पूरी अटैच की है, आपने सब कुछ सही तरीके से फिलअप किया है किसी जगह। तो इस तरह से आप अपना एक जो सिविल केस है उसको कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं, आपका केस फाइल हो सकता है इस तरीके से। कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, और ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि हाउ टू फाइल अ सिविल केस इन अ कोर्ट, और या फिर एक दीवानी केस को किस तरह फ़ाइल किया जाए कोर्ट के अंदर। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया किस तरह से, कौन सा फॉर्म किस तरह फिल करना है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेशनल लगी है, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।